Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम सखा प्रभु जी, बहुत मधुर एंड बहुत अच्छा ट्यून कीर्तन का आज का आपने जो गाया था वो था। थैंक यू माता जी फॉर भागवत महात्म्य। आज के भागवतम कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। आज का हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 25th चैप्टर का 27th नंबर श्लोक जो है वो आज हम देखने वाले हैं। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। तो आज का जो है श्लोक हम देखते हैं 27 नंबर जो है 27 नंबर का। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यक आत्मनम इह अवरुंधे। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। असेवया अयं प्रकृते गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यक आत्मनम इह अवरुंधे। एक्चुअली प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इस हर एक शब्द का, क्योंकि हमें संस्कृत शब्द जो है जो वर्ड्स में आते हैं वो वर्ड टू वर्ड समझने के लिए उन्होंने अच्छे से अर्थ दिया है, उसको भी हम देखेंगे। असेवया, सेवा न करते हुए, अयम यह पुरुष, प्रकृते गुणानाम, प्रकृति के गुणों का, ज्ञानेन ज्ञान से, वैराग्य से, विजृंभितेन विकसित, योगेन योग के अभ्यास से, मई मुझको, अर्पितया अर्पित दृढ़ रहकर, च तथा, भक्त्या भक्ति से, माम मुझको, प्रत्यक आत्मनम परम सत्य, यह इसी जीवन में, अवरुंधे प्राप्त कर लेता है। तो इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने हमें समझने के लिए हर एक संस्कृत शब्द का अलग अलग अर्थ में बताया है। तो हम उसको पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में आ रहा है कि ये संस्कृत जो वर्ड्स है उसके भी क्या मीनिंग्स है ना। तो उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर, अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य मतलब संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। तो भगवान कपिल मुनि यहाँ पर बार बार हमें भगवान हर एक जब भी आता है वर्ष में तो कहते हैं कि भगवत गीता में भी बार बार बताते हैं और भागवतम में भी हमें बताते हैं कि मैं परम सत्य हूँ। तो यहाँ पर हमें देखेंगे प्रकृति के 3 गुण, ज्ञान, वैराग्य और योग का अभ्यास, और ये सब जोड़कर भक्ति, इसके बारे में इस वर्ष में अभी कपिल मुनि इस श्लोक में हमें इस श्लोक के माध्यम से अभी बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में है ना, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। मतलब जीव अगर भोग में लगा रहता है, माया का पुजारी बन जाता है, हाँ, तो उसकी भोग करने की इच्छा है, वांछा जो है वो और बढ़ती रहती है, और उससे क्या होता है, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, मतलब उसको माया अपने चंगुल में पकड़ लेती है। तो इसीलिए यहाँ पर
हम देखते हैं कि हम माया की सेवा में लगे होते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे प्रकृति के 3 गुणों की बात हो रही है। प्रकृति के 3 गुणों के लेकर भगवत गीता में 14वां अध्याय जो है वहां पर द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मतलब भगवान ने ये 3 गुणों के बारे में इस 14वें अध्याय में 25 से 27 श्लोक में ही बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि ये प्रकृति के 3 गुण जो है वो कैसे काम करते हैं। और इसी अध्याय के दूसरे वर्ष में भगवान समझते हैं, हमें बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि इस प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान होना एक बद्ध जीव के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न तो प्रलय के समय विचलित होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस प्रकृति के 3 गुणों को समझने से ही बद्ध जीव पे इतने सारे प्रभाव आते हैं कि ना वो जब एनिहिलेशन हो रहा है तभी वो डरता है या फिर विचलित होता है, या फिर जब भी उत्पत्ति होती है तभी वो उत्पन्न होता है। मतलब ये 14.2 वर्ष में भगवान हमें बता रहे हैं भगवत गीता के कि इतना इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान कि प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम जाने तो क्या हो सकता है। मतलब उसको भी भगवान 14th वर्ष में ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है प्रकृति के गुणों के बारे में जानना, क्योंकि हम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है जब हम पहले तो ये समझ ले कि हम किसके बंधन में बंधे हुए हैं, हमें किससे छुटकारा किससे चाहिए, वो तो हमें पहले समझना बहुत जरूरी है। तभी ये ज्ञान वैराग्य हमें प्रकृति के इन 3 गुणों से छोड़कर भक्ति की ओर लेके जाएंगे या फिर विशुद्ध सत्व की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए 14 चैप्टर जो है वो बहुत कम वर्सेस में लेकिन बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो जैसे हम देखेंगे एक क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल को अगर जेल में डाला जाता है तो क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है या फिर जो जिस स्टेट में वो रह रहा है उस स्टेट के लॉज उसने फॉलो नहीं किए हैं, इसीलिए है ना उससे कुछ गलती हुई है और उसे जेल में डाला गया है। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जेल में डालना इसका मतलब है कि वो उन लॉज को अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब उसको वो यू टर्न करके उसको आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। कभी ना कभी तो जेल से छूटेगा या फिर जेल में भी वही लॉज काम करते हैं जो स्टेट पुलिस के हैं। तो उसी तरह से हम भी एक कृष्ण के अंश है और हमें ये जो स्पिरिचुअल लॉज है ना, जो शास्त्र हमें बता रहे हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम भगवान की जो सेवा वृत्ति है जिसको बहुत प्राधान्य शास्त्र बता रहे हैं हमें, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सेवा भाव को या फिर भगवान की सेवा को डिनाई करना मतलब स्टेट लॉस को अवॉइड करना, है ना। और हम वही कर रहे थे, इसीलिए हम इस धरती पर आए हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम फंसे हुए हैं और इसीलिए हमें भी इस जेल में डाला गया है। लेकिन ये लॉज जो है शास्त्र जो हमें बता रहे हैं वो अनअवॉइडेबल है ना। जो अगर अवॉइड करते रहेगा तो वो जेल में ही सड़ते रहेगा। लेकिन बद्ध जीव जब इन लॉस को, शास्त्र के जो नियम है, जो भगवान की सेवा का महत्व है उसको बताया गया है, उस भाव को अगर अपनाता है तो वो इस जेल से मुक्ति पा सकता है ना। तो ये हम देखते हैं कि हम इस जब धरती पर आते हैं तो हम पहली बात तो क्या होता है कि हम इन प्रकृति के 3 गुणों में बन जाते हैं, सत्व रजस और तमस, इन 3 गुणों में हम बन जाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो हमारी ओरिजिनल जो हमारा स्टेट है वो प्योर है, इटर्नल है, सोल। हम जानते हैं सोल के बारे में, सांख्य योग में हमने देखा था। या फिर हम देखते हैं कि भगवान के अंश है तो हम में भी मात्रा में, कम मात्रा में वो प्योरिटी है, शुद्धता है। लेकिन क्या होते हैं कि हम इस जेल में जब आते हैं और हम जब इस प्रकृति के 3 गुणों में बन जाते हैं, तब ये प्रकृति के 3 गुण हम पर कार्य करने लगते हैं और हम उसमें बद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमें बद्ध जीव कहा जाता है ना। किसने हमें बांध रखा है? तो ये प्रकृति के 3 गुणों ने हमें बांध के रखा है। पहले जब हम ये बात को समझेंगे तो हम ज्ञान, वैराग्य और योग का अभ्यास और भक्ति जो इस श्लोक में हमें कपिल देव बता रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। नहीं तो अगर हम प्रकृति के 3 गुणों को नहीं समझेंगे तो ये आगे की चीजें समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ समझना मतलब थियोरेटिकली समझना नहीं। कल भी प्रभु जी भी क्लास में बता रहे थे, हम बिना पैसे देकर माया की सर्वेंट बन गए, है ना। क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों में अभी अटके हुए हैं, इसीलिए हम पे ये
स्ट्रगल करने की बात नौबत आ रही है ना, इट्स अ नौबत, क्योंकि हम परेशानी में है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम कैसे ये प्रकृति के 3 गुणों, सत्व गुण भी कहा जाए जो रजस तमस से भी ऊपर है, तो सत्व गुण को भी एक सोने की चेन ही कहा जाता है। सत्व गुण में रहना भी एक सोने की चेन है, उससे ऊपर उठना है तो विशुद्ध सत्व की ओर जाना है। और वो जो हमारी जर्नी है वो बहुत स्ट्रगल है उसमें, इट्स नॉट इजी है ना। भक्ति जो है वो है कि जो सुखम कर्तुम अव्यय स्व सुखम सर्व सुखम कर्तुम, मतलब इजी, हम इजीली होने जैसी चीज है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम देखते हैं कि एक श्लोक में ऐसा बताया गया है कि भक्ति का जो भाव जो है, भक्ति करने का, वो एक आत्मा में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम में ऑलरेडी है वो भाव, लेकिन वो हर एक का अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके से है। उसका एक ही क्या कहते हैं, एक ही कोई डेफिनेशन नहीं है कि हर एक भक्त का भाव ऐसा ही होना चाहिए या फिर ऐसा ही होगा, ऐसा कोई उसका डेफिनेशन नहीं है। लेकिन वो भाव जो है उसको अगर हम अपने अपने हिसाब से अगर उसको मानना शुरू करेंगे या फिर अपने अपने हिसाब से उसको जज करना शुरू करेंगे उस भाव को, भक्ति के भाव को, तो उसको सहजिया भाव कहा जाता है। क्योंकि वो अपने हिसाब से ही कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जब भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बताया गया है कि भक्ति का भाव कैसा होना चाहिए, तो भक्ति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो है एकांगी भक्ति या अनेकांगी भक्ति। उसके लिए एक वर्स भी है, लेकिन वो वर्स अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ। पर भक्ति के जो 2 अंग बताए गए वो है एकांगी भक्ति होती है और अनेकांगी भक्ति होती है। उसको हम आगे देखेंगे थोड़ा, हम श्रील प्रभुपाद ने बहुत परपट में भी सुंदर तरीके से बताया है, उसको हम देखते हैं। जब मनुष्य भक्ति योग की 9 भिन्न विधियों में तथा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना तथा आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रकृति के 3 गुणों की सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। मनुष्य इनमें से किसी एक में, 2 में, 3 में या सबों में लग सकता है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से लगा नहीं रहेगा, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है ना। या तो कृष्ण के सेवक हो सकते हैं या फिर माया के सेवक हो सकते हैं। उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर बद्ध जीव, जो हम जैसे बद्ध जीव है उनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी जैसे मैंने कहा था, भक्ति एकांगी हो सकती है, अनेकांगी हो सकती है। अभी श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे कह रहे हैं नवविधा भक्ति के बारे में। तो नवविधा भक्ति के बारे में हम देखते हैं कि एकांगी भक्ति के क्या उदाहरण है जो नवविधा भक्ति के अंडर आते हैं। हम सभी जानते हैं उन आचार्य को, नवविधा भक्ति के आचार्य को। तो श्रवणम जो है पहला अंग है भक्ति का, उसके कौन आचार्य है, कोई बता सकता है? परीक्षित महाराज। यस यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। यस, तो हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज को जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, वो सिर्फ और सिर्फ श्रवणम कर एकांगी भक्ति जिसको कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्रवणम किया 9-7 दिन, जब तक उनको जब पता चला, तब से हम सब जानते हैं, इसीलिए भागवतम बना है और हम इन श्लोकों को रिलीज कर सक रहे हैं, हम शास्त्र कर सकते हैं और हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, मतलब हम समझ, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द शास्त्रास। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने तभी ये एकांगी भक्ति जो श्रवणम है उसको चूज किया सुनने के लिए। फिर सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने कीर्तन किया भागवतम का, वो भी एकांगी भक्ति है। फिर स्मरणम का कौन आचार्य है? श्री स्वयं प्रहलाद महाराज। स्मरणम मतलब उन्होंने हमेशा 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 भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे, किसी भी परिस्थिति में वो भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। और उन्होंने क्या किया था? एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, है ना, भगवत प्राप्ति हुई उन्हें भी। तो ये स्मरणम एकांगी भक्ति का उदाहरण है, स्वयं प्रहलाद महाराज। फिर लक्ष्मी जी ने क्या किया? पाद सेवनम, चरणों की सेवा करी उन्होंने। तो हम भक्ति को क्या समझ देखते हैं कि लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना, लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति। जब ये सर्विस ही अगर निकाल दे, सेवा ही निकाल दे, तो ये लविंग और डिवोशनल का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, राइट। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली उनके प्रति हमें सेवा भाव आता है, हम उनकी सेवा करते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी माता है जो पाद सेवनम कर रही है, दैट इज कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस। वो तो स्वयं भगवान की पत्नी है। तो हम देखेंगे आगे पूजन
मतलब पूजा जो किया तो वो उनके उनके पूजा अर्चन में कौन आचार्य कौन है, तो वो है पृथु महाराज। अभी 4th अगले कैंटो में पृथु महाराज के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये पृथु महाराज उसके आचार्य कहलाते हैं। फिर बंधन के कौन है, अक्रूर जी। फिर देखेंगे दास्य, दास्य के कौन है आचार्य, स्वयं भगवान, स्वयं श्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान है जो दास्य के आचार्य कहलाते हैं। मतलब उन्होंने प्रभु राम के चरणों के सेवा के बिना कुछ सोचा ही नहीं कभी। He never thought of anything else other than serving the lotus feet of श्री प्रभु रामचंद्र। तो ये दास्य के आचार्य कहलाते हैं। फिर साख्य के आचार्य कहलाते हैं अर्जुन सखा स्वयं। फिर आत्मनिवेदन का हम जानते हैं कौन है, बलि महाराज, जिन्होंने अपना स्वयं सब कुछ अर्पण किया। तो ये सब उदाहरण जो है नवविधा भक्ति के, ये सब आचार्य हमें क्या दर्शाते हैं, एकांगी भक्ति। मतलब उन्होंने भक्ति के एक एक अंग को उठाकर, एक एक अंग को पकड़कर भक्ति के उन्होंने इतने अच्छे से आगे बढ़े कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। श्रील प्रभुपाद हमें फर्स्ट 2 लाइन्स में यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य इनमें से किसी एक में, 2 में, 3 में या सबों में लग सकता है। तो वो अगर वो सबों में लगता है, सभी भक्ति के अंग करता है तो उसे कहते हैं अनेकांगी भक्ति। मतलब भक्ति के सभी अंगों को, सभी डायमेंशंस को हम अगर कर सकते, 1, 2, 3 या सभी नवविधा भक्ति के सभी भक्ति को अंगों को हम अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसे कहते हैं अनेकांगी भक्ति। तो ये अनेकांगी भक्ति के कौन एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है? हु इज द आचार्य जो उसको जिनको प्राधान्य दिया है, जो दर्शाते हैं कि अनेकांगी भक्ति है? अम्बरीश महाराज। जय जय, हरि बोल। तो अम्बरीश महाराज जो है, उन्होंने ये नवविधा भक्ति के सभी 9 अंगों को उन्होंने प्रैक्टिस किया, है ना। उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा के लिए ही लगाया था, क्योंकि उनके सेंटर ऑफ अम्बरीश महाराज लाइफ वाज स्वयं भगवान कृष्ण जो है, वो स्वयं कह रहे हैं इस वर्ष में भी कि मैं परम सत्य हूँ। और जो अम्बरीश महाराज जो है उसे जानकर उनके लाइफ के सेंटर जो थे, उन्होंने सभी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। तो अनेकांगी भक्ति के एग्जाम्पल है हमारे अम्बरीश महाराज, जिनको हम भागवतम में बार बार पढ़ते हैं, उनकी कथाएं पढ़ते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं। जैसे आज इस भक्ति के लिए उनका नाम लिया गया, तो वो दर्शाते हैं कि अनेकांगी भक्ति कैसे की जाती है। तो उन्होंने नवविधा भक्ति के सभी अंगों में अपने आप को लगा दिया था अम्बरीश महाराज ने। हम देखेंगे तो हम और देखते हैं कि एक भी काम ढंग से करना कितना मुश्किल होता है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। तो मराठी में कहते हैं ना, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या। मतलब कोई हम एक भी काम नहीं ठीक से करेंगे अगर हम सब कुछ साथ में करना चाहेंगे तो इसीलिए हमें एक पे ही कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, वो भी इतना मुश्किल काम है हमारे लिए। तो अम्बरीश महाराज सभी नवविधा भक्ति के सभी अंगों को पकड़कर उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी, है ना। तो ये हमारे लिए क्यों है, ये भागवतम की ये कथाएं हम सुनते हैं तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े। प्रकृति की इन 3 गुणों को, क्योंकि अम्बरीश महाराज के पास भी हमारे जितना ही समय था, दिन के 24 घंटे थे, हमारे जितने ही इंद्रिय थे, 2 आंखें, 2 आंख, 2 पाँव, है ना, 2 कान, 1 मुख, 1 नाक, उतना ही अवे, लेकिन वो सभी कुछ भगवान की सेवा में लगा रहे थे। नवविधा भक्ति, वो अपने सभी पूरा का पूरा उन्होंने जो खुद को समर्पित करा था भगवान के चरणों में। तो ये भाव है, ये बहुत, इसीलिए पहले मैंने कहा था कि हर एक हमें भक्ति पहले से इनबिल्ट है, ऑलरेडी है, लेकिन हर एक का भाव अलग अलग है, उसको हम अपने हिसाब से जज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कौन चाहिए लाइफ में? गुरु चाहिए, कि जो हमारे भाव को पहचान सके। कल ही हम क्लास में सेवा के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा कि अब जिसको जो सूट है वो सेवाएं दी जाती है। पहले आपको 2-4 सेवाएं देखेंगे और उनको समझ आएगा कि ये कौन सी सेवा में आगे अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो वही सेवा आपको दी जाएगी। तो इट शोज दैट अपना हर एक का अलग अलग भाव है। हमारे जितने भी गुरु महाराज है, हर एक का अपना अपना भाव है। कोई कीर्तनीय है, बीबी गोविंद स्वामी महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, वो दे आर द बेस्ट कीर्तनीय, उनका भाव है कीर्तन करना। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भाव था पुस्तक वितरण करना, प्रीचिंग करना। तो अलग अलग गुरु महाराज भी है, वो हमें दर्शाते हैं कि अलग अलग भाव
अपने में हम में स्थित है, हमें उसकी पहचान करना जरूरी है, लेकिन वो हमें अपने आप से उसको जस्टिफाई नहीं करना है। हमें चाहिए हमारे वरिष्ठों का, हमारे गुरुजनों का मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए। तो प्रभुपाद परपट में आगे कहते हैं कि हमने अभी देखा भक्ति के लिए जो प्रभुपाद हमें पहले इनिशियल स्टेज में कहना चाहते थे, फिर आगे प्रभुपाद आगे कह रहे हैं ऐसे कि अतः जो भक्त नहीं है वो तथाकथित मानव उपयोगी या परोपकार संबंधी कार्यों में यथा अस्पताल या दातव्य संस्थान खोलने में रुचि लेते हैं। निस्संदेह वे अच्छे कार्य है, क्योंकि ये पुण्य कर्म है और इनका फल इतना ही होता है कि कर्ता को इस जीवन में या अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कुछ अवसर मिल सकता है। प्रभुपाद वेरी क्लियरली ट्रांसपेरेंटली इस परपट में हमें बता रहे हैं आगे कि अतः जो भक्त नहीं है वो क्या करते हैं, परोपकार संबंधी जितने भी कार्य है, परोपकार किसके लिए किया जाता है, एक जीव दूसरे जीव के परि जो अच्छे कार्य करेगा उसको परोपकार कहा जाता है। वो जीव मनुष्य हो या फिर प्राणी हो, उसके लिए जो कार्य किया जाता है उसे परोपकार कहा जाता है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो परोपकार किस माध्यम से करेगा कि अस्पताल बांधो या फिर उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज दो, हेल्थ के लिए हुई, मेंटल हेल्थ के लिए हुई, या फिर उनको और कोई फैसिलिटीज जो देते हैं उसको परोपकार कहा जाता है। लेकिन मानव जो भक्त नहीं है, जीव, वो क्या करता है, उसकी हद सोचने की। यहाँ जैसे जब भी अयोध्या में राम मंदिर बांधा जा रहा था तो ये भी एक डिस्कशन था कि उस जगह पे अगर वो जगह मिली है अयोध्या की तो उसमें मंदिर क्यों बांध रहे हो, क्या जरूरत है, उससे अच्छा वहां पर अस्पताल बांधो, है ना। तो ये तभी डिस्कशन का चैप्टर था कि वहां पर मंदिर का क्या उपयोग है, उससे अच्छा अस्पताल बनाओ, वहां ब्रिंग अप सम हॉस्पिटल जो लोगों को जीवन बचाने के काम में आएगा, है ना, उनको उपचार मिलेंगे। लेकिन ये बुद्धि जो है, जो एक भक्त होता है उसके पास ये बुद्धि नहीं होती। वो देखिए परोपकार तो इस्कॉन में हम भी कर रहे हैं, जैसे मानव सेवा जिसको कहते हैं फूड फॉर लाइफ में प्रसाद बांटा जाता है हर जगह पे, है ना, खाना बांटा जाता है। तो वो क्या सिर्फ खाना है पेट भरने के लिए? नहीं, वो भगवान को दिखाया गया हुआ प्रसाद है। और जब भी इस्कॉन के भक्त ये प्रसाद का वितरण करते हैं तो वो हरे कृष्णा महामंत्र कहकर प्रसाद का वितरण करते रहते हैं और सामने वाले से भी बुलवाते हैं, कहो हरे कृष्णा बोलो, बोलो हरे कृष्णा बोलो। वो क्या कर रहे हैं, उनको अज्ञा स्वीकृति के भागी बना रहे हैं, जो भी वो प्रसाद पा रहे हैं या फिर जो भगवान का नाम बार बार ले रहे हैं। तो ये हुई क्या, जिसको हम कह सकते हैं सेवा, परोपकार, जो उनको खाना भी दे रहे हैं प्रसाद के माध्यम से, और जिन वहां पर उनकी स्वीकृति के माध्यम से उनकी स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस में भी हरे कृष्णा महामंत्र 1 बार 2 बार कहने से उसमें भी कुछ पॉइंट स्वीकृति के उनके स्पिरिचुअल अकाउंट में भी जा रहे हैं। तो उसको कहते हैं मानव सेवा, ना कि सिर्फ एक हॉस्पिटल बांध दिया भक्तों के लिए। जैसे हॉस्पिटल भक्तों के लिए भी बांधा जाता है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एक है हमारा थाने में है आई थिंक, तो वो भी भक्तों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए। लेकिन अगर उस हॉस्पिटल का स्वरूप भी हम देखेंगे तो उस हॉस्पिटल में, मतलब मैंने विजिट नहीं किया पर मैंने सुना है कि हर रोज डेटीज भगवान उनकी एक क्या कहते हैं, जैसे भगवान का दर्शन मतलब ले आते हैं हर वार्ड में भगवान का दर्शन के लिए, भक्तों के लिए। ऐसे कौन से हॉस्पिटल में होता है कि भगवान के दर्शन के लिए भगवान को लेकर आते हैं कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए डिसीज रोगी है, जो पेशेंट्स है, वो भी भगवान का दर्शन पाए। ये सब फैसिलिटीज उस हॉस्पिटल में दी जाती है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, कि जहाँ पर भगवान का प्रसाद उन्हें दिया जाता है, भगवान का दर्शन उन्हें दिया जाता है, 24 आवर्स कीर्तन शुरू होता है। ये हुई मानव सेवा, जहां पर कौन सेंटर में है, भगवान स्वयं सेंटर में है। वैसे ही एक हॉस्पिटल है डोंबिवली में, मैंने एक एग्जांपल, मतलब एक ऐसी याद है मैं शेयर कर रही हूँ। वहां पर मेरी मम्मी का नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था। उसको क्या कहते हैं, वो ऑर्थोपेडिस्ट, वो डॉक्टर स्वयं, उन्होंने क्या किया है पता है, हर एक बेड के लगकर उन्होंने जपमाला रखी हुई है। तो मुझे सुनकर और देखकर इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने हर बेड के पास एक जपमाला रखी हुई है। ही इज नॉट अ डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी नहीं है, लेकिन उन्होंने हर बेड के पास जपमाला रखी है कि हर भक्त, मतलब जो कोई पेशेंट वहां पर आएगा वो अपनी मनस स्वास्थ्य के लिए, मनस शांति के लिए वहां पर जप करेगा। मतलब ये कुछ अलग थॉट है ना। वैसे ही इसको कहते हैं मानव सेवा, जहां पर केंद्र में भगवान है। ऐसी सेवा नहीं कि सिर्फ
भगवान के मानव की मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए की गई है या फिर उनकी इंद्रिय के प्रोटेक्शन के लिए की गई है, ऐसी सेवा नहीं। तो हम देखते हैं कि जब ऐसी सेवा होती है तो उसी सेवा को मतलब इसको हम देखते हैं कि मानव सेवा के माध्यम से क्या हो रही है, माधव सेवा भी हो रही है। तो ये जो एक वाक्य है ना कि मानव सेवा या माधव सेवा, हमें उसको सिलेक्ट करना है। हमें ऐसे संस्कार मम्मी डैडी कभी कभी देते हैं कि जो भक्त नहीं है हमारे माता पिता, लेकिन हमें संस्कार के रूप में आता है। क्या आता है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो, किसी से झूठ मत बोलो, या किसी का कोई नुकसान हो ऐसे बर्ताव मत करो। ये बेसिक संस्कार है जो हमें मिलते हैं। लेकिन इस मानव सेवा को जब हम माधव सेवा के रूप में लोगों तक पहुंचाए या खुद हम स्वयं करें, तो ये हमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बेनिफिट उसका मिलेगा स्पिरिचुअल इसके माध्यम से। तो हम देखते हैं कि इस समाज में, जब इस समाज की बात हो रही है जहां पर मानव सेवा को ज्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन ऐसी सेवा कि जहां पर माधव सेवा भी हो रही हो, ऐसा समाज में आजकल बहुत कम है। क्योंकि देखो हम देखते हैं कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं सोसाइटी में। मतलब कोई कहते हैं कि मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होगा? किसने देखा है कि भगवान कैसे होते हैं? नहीं। तो ये जब सोचते हैं, और एक टाइम पे एक जगह पे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि भक्तों में भी हम देखेंगे कि हम जब ये शास्त्र पढ़ते, शास्त्र समझने लगते, तो हम सोचने लगते अरे ये तो नॉनवेज खा रहे, ये तो माला भी नहीं कर रहे, ये तो पक्का नर्क में जाएंगे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स हुए। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हमें नहीं बनना है, हमें इस समाज को जोड़ना है। मतलब क्या करना है हमें कि भगवान का जो नाम है वो क्या करना है, हमें सबको देना है। वो किसी मतलब कहते हैं ना, वो चांडाल भी हो, है ना, वो कुत्ते का मांस खाने वाला हो, चांडाल राक्षसी प्रवृत्ति का भी हो, लेकिन हमें उसको भगवान का नाम देना है। यही है मानव सेवा, जहां पर माधव सेंटर में है, भगवान स्वयं सेंटर में है। तो हम कहते हैं कि माधव सेवा द्वारा मानव सेवा सर्वोत्तम है। ऐसी सेवा को कहा जब सोसाइटी की बात आती है, जहां पर ये प्रकृति के 3 गुणों से छुटकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तक आगे अगर बढ़ना है, तो हमें पहले इस प्रीचिंग के माध्यम से, इसीलिए श्रील प्रभुपाद प्रीचिंग पे इतना स्ट्रेस देते हैं। क्यों? कि हमें क्या करना है, मानव सेवा द्वारा मतलब माधव सेवा लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, पृथु महाराज है। पृथु महाराज हम देखेंगे कि आगे आगे उन्होंने कैसी सेवा करी है, माधव को सेंटर में रखते हुए, भगवान स्वयं को सेंटर में रखते हुए। कि पृथ्वी का शेप अलग था, लेकिन उनकी ये पूजा या अर्चना के कारण वो पूरा अलग हो गया। हम वो उसको अगले अध्याय में, वर्ष में पढ़ेंगे ही उसको। I mean 4th चैप्टर, 4th स्कंद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो माधव को मध्य में रखकर हम अगर कोई कार्य करते हैं, तो बड़े बड़े कार्य भी बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि निस्संदेह ये अच्छे कार्य है, क्योंकि पुण्य कर्म है और इनका फल इतना ही होता है। हाँ? जब कोई भक्ति योग के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है, तो स्वाभाविक है कि उसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में लगने का अवसर ही नहीं मिलता। तो हम देखेंगे कि हमने बार बार ये भी देखा हुआ है कि पुण्य मिले तो हम ऊपरी लोक में जाएंगे। ऊपर के जो जितने भी 7 लोग हैं वहां पर जा सकते हैं पुण्य करेंगे तो। लेकिन कुछ समय बाद उस पुण्य का फल भी खत्म हो जाएगा और हम वापस कहाँ आएंगे? इस मृत्यु लोक में आएंगे। अगर इस मृत्यु लोक में होते हुए हमने पाप कार्य किए तो क्या होगा? हम निचले 7 लोगों में जाएंगे। वहां पर हम हजारों साल तक हमारी शिक्षा को भोग कर हम वापस कहाँ जाएंगे? हम ऊपरी लोक में जाएंगे? नहीं, हम वापस फिर से इस मृत्यु लोक में आएंगे। मतलब क्या होना है यहाँ पर कि लौट को बुद्धू वापस घर आए। मतलब हम ऊपरी लोक में गए तभी भी हमें मृत्यु लोक में वापस आना है, अगर हम निचले लोक में गए तो भी हमें मृत्यु लोक में वापस आना है। मतलब हमें वापस कहाँ आना है? यही आना है, इसी भौतिक जगत में ही आना है ना? इसी जिसको यहाँ पर कहा जाता है ये मृत्यु लोक है, हमें यही वापस आना है। तो हमें ये मतलब ये वापस आने का, ऊपर जाना है फिर वापस आना है, नीचे जाना है फिर भी वापस आना है, अगर ये सीन है तो हमें ऐसे कार्य ही क्यों करने हैं? तो हम हमेशा एक ध्यान में रखें कि हमारे सेंटर में अगर हम माधव को, भगवान को अगर रख रहे हैं हमेशा, तो यही भक्ति कहलाती है। हाँ? और हमेशा के लिए क्या होगा? अगर हम भक्ति के माध्यम से भगवान को सेंटर में रखकर हर कोई कार्य कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली कॉल्ड भक्ति। और हम यहाँ से 7 लोगों से ऊपर मतलब भगवत धाम वापस जाने के हमारे चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो यही है भक्ति।
यहाँ पर हमने प्रकृति के 3 गुणों को छोड़ा, हमने ज्ञान वैराग्य से जो भक्ति प्राप्त की, वो यही है कि हमेशा सेंटर ऑफ आवर लाइफ शुड बी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, श्री कृष्ण भगवान। उन्हीं को हम जब सेंटर में रख के हर कार्य करेंगे, तभी ये भक्ति कहलाएगी। जो हमारी नित्य सेवा हमें मिलती है ना, जो श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज के माध्यम से हमें नित्य सेवा क्या मिली है, नित्य सेवा वो है भगवान के नामों का जप करना। हमारी 16 माला हमें जो दी गई है करने के लिए, उसको अच्छे से जपना, शास्त्रों को पढ़ना, प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना, और डिवोटीज का एसोसिएशन, भक्तों के संग में इन सब कार्यों को करना, ये हमारी नित्य सेवा है। उसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी एडिशनल सेवा है। लेकिन अगर ये नित्य सेवा अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, तो इट इज डेफिनेट कि हम भगवत धाम जाने के चांसेस बढ़ते हैं। ये श्रील प्रभुपाद अपने क्लासेस में स्वयं बताते हैं कि जो तुम्हें नित्य सेवा जो दी गई है, उसे आप अच्छी तरह से करो, बस दैट्स इनफ है। भक्ति के एक पकड़कर उसको भक्ति के एक ही अंग को पकड़कर उसको सेवा करो, मतलब उसी को आप अपना धर्म मानो और उसी को पकड़ के रखो। जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे मैंने नवविधा भक्ति के सभी आचार्यों के बारे में अभी हमने एग्जाम्पल दी, तो अगर उसी तरह से हम कार्य करते हैं तो हम डेफिनेटली भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो भागवतम को पढ़ना, वैष्णव के संग में रहना, और परंपरा से आने वाले माध्यम से जितने भी शास्त्र है उनको उन पारंपरिक माध्यम से समझना, ये बहुत जरूरी है। तभी हम भगवान को सेंटर में रखेंगे, वो क्योंकि हमें समझ आएगा कि भगवान को सेंटर में रखना क्यों जरूरी है, और भगवान को सेंटर में रखना मतलब एग्जैक्टली करना क्या है। वो हमें जब हमारे वैष्णव और सर्व गुरुजन जो है, हमारे जो सीनियर डिवोटीज है, उनके माध्यम से हमें ये पता चलेगा, शास्त्रों के माध्यम से पता चलेगा, तभी हम ये एक कार्य के ऊपर कंसंट्रेशन से जो नित्य सेवा हमें दी गई उसे हम कर सकते हैं। तो हमें हर जगह सुनने मिलता है, कलयुग का धर्म है, नाम जप करो, नाम जप करो। कहीं पे भी अगर जो हम स्पिरिचुअल कोई भी चैनल देखते हैं, वहां पर देखने मिलता है कि नाम जप का महिमा हमेशा हम सुनते आते हैं। तो चारों वेदों का जो निष्कर्ष है ना, वो है भगवान का नाम। भगवान स्वयं कहते हैं क्या, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मतलब नाम जप का सभी यज्ञ में कौन सा यज्ञ सबसे बड़ा है, वो है जप का यज्ञ, नाम जप का यज्ञ। जो भगवान को नाम को धर लेते हैं, भगवान उसे धर लेते हैं, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते, है ना। तो ये जो यज्ञ आज के जमाने में अगर यज्ञ करने जाए तो हम देखते हैं कितनी सारी इनकेपेबिलिटीज है, जो सामग्री मिलती है उसमें भी, और जो यज्ञ करने वाले हैं स्वयं उनमें भी। तो ये सब चीजों के माध्यम से अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुश्किल है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ है वो नाम जप का यज्ञ, है ना। तो यदि इस एक वाक्य को हम जीवन में आत्मसात करते हैं तो क्या होता है, हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, और वो है भगवान का जप, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें ऑलरेडी दे रखा है ना। वो जो एक यज्ञ जो है, वो जो सबसे वरिष्ठ यज्ञ है, जप का यज्ञ, वो रोज हम कर रहे हैं। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू श्रील प्रभुपाद कि उन परंपरा के माध्यम से उन्होंने एक हरे कृष्णा का महामंत्र हमें दिया है, जो हम रोज जप करके भगवान को प्रार्थनात्मक रूप से जब हम उनको सुन रहे हैं, इस जप को कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी एक वरिष्ठ जो यज्ञ है उसको करने की कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो कलिकाल की अवस्था जो हम देखते हैं कि इस कलयुग में ऐसी अवस्था है कि हम तो 4 वेदों को कंठस्थ मतलब नहीं कर सकते। एक संस्कृत का श्लोक पढ़ने में भी हमारी टंग ट्विस्ट नहीं होती है, तो संस्कृत में रोज बात करना तो अलग बात है। तो मतलब हम ऐसे है कि इतने पतित है हम लोग, इतनी बद्ध अवस्था में है कि हमें आचमन भी तो ठीक से नहीं करना आता, है ना। जब हम इस्कॉन में आए तो हमने सीखा आचमन कैसे करते हैं। तो ये सेवा का जो भाव है वो हम में आना, कितना बेसिक थिंग्स हम सो धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हम उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन ये शुद्धता अशुद्धता, इसको सबको साइड में रखते हुए अगर सिर्फ एक भगवान का नाम जो है उसका जप हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, और ये सबसे वरिष्ठ यज्ञ है, भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवद गीता में। अगर इसी को हम ठीक से करेंगे तो इस कलिकाल पर आकर, इस कलिकाल में, कलयुग में आकर हम सुखों के पीछे भाग रहे हैं अभी, है ना, उसको छोड़कर हम अगर जप में अपना मन लगाएंगे तो ये एक हमारी नित्य सेवा बन जाएगी। और ये नित्य सेवा करते हुए हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, अगर उस जिस तरीके से जप करना हमसे हमें कहा गया है कि देखो,
जप के लिए मैंने पहले भी ये शायद मेंशन किया था कि जप करना इतनी ऐसी चीज है कि जपमाला हाथ में पकड़ना है, एक एक मणि को हमें फेरना है, और एक एक मणि को फेरते हुए हम जो जप कर रहे हैं उसको हमें कानों से सुनना है। ये प्रोसेस है। लेकिन इतने सारे प्रोग्राम्स लिए जाते हैं कि जप कैसे किया जाए, है ना। देखेंगे हम कि एक जगह पे बैठना है या फिर इसको ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस देकर उसको ऑलरेडी क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, और जो एक्चुअल कार्य करना है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो इतने सारे सेमिनार्स जब के जो इतनी सिंपल प्रोसेस है, अगर देखा जाए इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो, है ना। लेकिन 7-7 8-8 दिनों के सेमिनार लेकर उनको उनके लिए कैसे जप किया जाए कहा जाता है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे तो जप का जो नित्य सेवा जिसको मैंने अभी कहा, उसको करते हुए हमें पूरे मन से अगर वो करेंगे तो ये सब त्रुटियां भी मुझसे निकल जाएगी। तो यदि भगवान का नाम जब हम कर रहे हैं तो प्रार्थनात्मक, मतलब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं हम जप लेते हुए, तो वो जिह्वा पर जब आता है हमारी, तो वो और उसको हम कानों से सुनते हैं, तो करोड़ों यज्ञ का जो फल है उसमें हमें प्राप्त होता है। तो इतने ही नाम की महिमा, नाम जप की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद परपट में आगे बताते हैं कि यदि वह विनित होकर सिद्ध पुरुष से भगवान के कार्य कलापों के विषय में श्रवण करता है, तो वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जीतने में समर्थ होगा, जो अन्य किसी विधि से नहीं जीते जा सकते। मतलब भगवान के कार्यकलापों में भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उस नाम जप को अपनी कानों से सुनना ये बहुत जरूरी है, और उसी विधि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य कोई विधि नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण या भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब श्रील प्रभुपाद आखिरी सेंटेंस में बता रहे हैं कि जब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे क्या जरूरी है, श्रवण और भक्तों की संगति। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की बताई गई है कि श्रवणम करना है, भक्तों की संगति में श्रवणम करना है। और जो ये जो नाम जप का यज्ञ है उसे बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि भगवान को वो पसंद है ना। क्योंकि हम किसी की सेवा करते हैं तो जो पसंद नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मेरा सर दुख रहा है, कोई आकर मेरे पैर दबा दे, तो मुझे क्या ही बेनिफिट मिलेगा, या फिर उस सेवा का क्या मतलब हुई फिर, है ना। उस प्रेम में सेवा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा कि मैं कहूँ कि ये करो लेकिन ये छोड़कर अगर वो करे। तो यही हम बद्ध जीव है, हम यही गलत काम ही हमेशा करते आ रहे, इसीलिए हम जेल में हैं। तो इसीलिए हमें करना क्या है, जो माधव को प्रिय है, जो भगवान को प्रिय है, उनके नाम लेने हैं, उनकी कथा का, उनके नाम रूप गुण लीला उनकी श्रवणम करना है, वो भी कहाँ पर, भक्तों की संगति में करना है। तो ये था आज के परपट का जो मैंने समझ पाई, जो मैंने सुना, वो आपके साथ शेयर किया। तो इसी के साथ मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। अगर कोई इसमें कोई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं एडिशनल, या फिर कई त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।